पहले हमने पहला पाठ चबूतरा जो चित्र पाठ था वो पूर्ण कर दिया है। आप सभी ने उसका होमवर्क कर लिया होगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर पर जिसका शीर्षक है पर्वत तारा। तो सभी बच्चों अपने गुजराती मोबाइल, ईयरफोन, हेडफोन और चार्ज में मोबाइल लेके बैठ जाएं। कॉपी पेन अवश्य रखें, जहां मैं कहता हूं वहाँ नोट करें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दूसरा है पर्वत तारा। ये पर्वत तारा जो लिखा हुआ है आज 20 तारीख को अपन चला रहे हैं, है ना। तो जिनके कवि हैं सुरेश दलाल, कवि का नाम लिख लीजिए, आज की डेट डाल दीजिए। हम इसका परिचय देखेंगे। आ सुंदर प्रार्थना छे। यह एक सुंदर प्रार्थना है। प्रार्थना में आवता पर्वत, नदी, सरोवर, दरियो, वृक्षो, सूर्य, चंद्र, तारा, पाणी, पक्षी, जीवजंतुओ वगैरह कुदरतना अंशो छे। अहीं कवि सगड़ा कुदरतना अंशों में ईश्वर ने जुए छे। देखिए, मैंने बताया कि पर्वत तारा ये प्रार्थना गीत है, तो जाहिर है कि वहाँ ईश्वर की स्तुति रही होगी। तो यहाँ बताया है परिचय में कि आज सुंदर प्रार्थना दलाल द्वारा एक सुंदर प्रार्थना यहाँ आपको दी गई है। प्रार्थना में आवता पर्वत, प्रार्थना में किस किस चीज़ को लिया गया है? एक तो पर्वत, नदी, सरोवर, दरियो। दरियो यानी क्या होता है? समुद्र। गुजराती में दरियो यानी समुद्र। ये समुद्र। तो दरियो यानी समुद्र, उसको भी लिया गया है। वृक्षो, वृक्ष यानी पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्र, तारा, पानी, पक्षी, जीव जंतु और कुदरत के ये अंश हैं, है ना। ये सब चीज़ें क्या है? कुदरत के अंश हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, है ना, सूर्य, चंद्र, तारे, ये सब क्या है? कुदरत के अंश हैं। अहीं कवि सगड़ा कुदरतना अंशों में ईश्वर ने जुए छे। और ये जो अंश हैं, ये अंश जो है कवि कहते हैं कि ये सभी ईश्वर के अंश हैं। कवि को ऐसा मालूम हुआ, दिखाई दिया। अपन भी जब गहराई से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़, इतने बड़े पहाड़, इतने बड़े समुद्र, इतनी सुंदर नदियाँ किसने बनाई होगी? तो बोले भगवान ने बनाई होगी, है ना। तो भगवान का वो अंश है। आप देखिए, ये कविता पर्वत तारा में आप देखेंगे कि सुंदर सा एक चित्र दिया गया है। उसमें आप पहाड़ देखेंगे, बादल देखेंगे, सूर्य दिख रहा है, नदी दिख रही है, शेर, बाघ, ये सब दिख रहा है, पशु पक्षी और ये सब चीज़ें, वृक्ष वगैरह दिख रहे हैं। तो ये सुंदर सा चित्र दिया है जिसमें हम देखते हैं तो अपना मन प्रसन्न होता है और मालूम पड़ता है कि निश्चित रूप से ये भगवान ने बनाया होगा। तो चलो देखते हैं हम यह कविता पर्वत तारा। तारा यानी क्या है? तुम्हारे। पर्वत तारा यानी ऐसा नहीं कि पर्वत और तारे, ऐसा नहीं। पर्वत तारा यानी तुम्हारे पर्वत, पर्वत तेरे, ऐसे। पर्वत तारा पोहड़ा खंभा सरवर तारी आंख। वाह! पहली पंक्ति में कवि ने भगवान का स्वरूप किस तरह से प्रस्तुत किया है। कहते हैं पर्वत तारा पोहड़ा खंभा। पर्वत तुम्हारे पोहड़ा, पोहड़ा यानी चौड़े। तो पर्वत जो है वो तुम्हारे चौड़े खंभे हैं, बड़े बड़े कंधे हैं। जैसे कोई पहलवान होता है, बड़ा आदमी होता है, तो उसके चौड़े कंधे होते हैं। सरवर तारी आंख। सरवर यानी सरोवर। सरोवर का क्या कर दिया है? सरवर कर दिया। सरोवर। तो सरोवर वो पानी की क्या है? तारी आंख। बोले वो तुम्हारी आंखें हैं। जैसे अपने आंखों में पानी होता है ना, तो भगवान की ये कल्पना की है कि ये पहाड़ है, दो पहाड़ है, वो दो बड़े बड़े पहाड़, वो ईश्वर के कंधे हैं,
और सरवर है वो भगवान की आंखें हैं, है ना। ऐसी कल्पना की, कितनी अच्छी कल्पना की। हे ईश्वर हूँ तने जो ऊँचूं, हे ईश्वर मैं तुम्हें देखता हूँ, क्यांक क्यांक ने क्यांक, मैं कहीं कहीं और कहीं देखता हूँ। क्या कहने कहीं, लिखो क्यांक यानी कहीं, तो मैं कहीं आपको देखता हूँ। ये तुम्हारे पहाड़ है, ये चौड़े कंधे जैसे हैं, सरवर तारी आँख, ये सरवर यानी तालाब जो है वो तुम्हारी आँखें हैं। हे भगवान, हे ईश्वर मैं तुम्हें कहीं कहीं ऐसा देखता हूँ। दरियो तारू दिल विषाणु, दरियो यानी समुद्र, दरियो यानी तो कहते हैं दरियो तारू दिल विशालु, तेरा दिल समुद्र जैसे विशाल है। जैसे समुद्र बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है, उस तरह से ये समुद्र भी बहुत विशाल है। वृक्षो तारी वाक, और वृक्ष है वो तुम्हारी बातें हैं। जैसे तुम बात करते हो तो वृक्ष, अब आप सोचो कि वृक्ष कैसे बात करते हैं, तो वृक्ष जब हिलते हैं, आप ध्यान से देखना, दो पेड़ हिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आप आमने सामने बातें कर रहे हैं। तो कवि ने अच्छी कल्पना की है कि दरियो तारू दिल विषाणु, दरिया तुम्हारा विशाल दिल है, वृक्षो तारी बात, और वृक्ष है तुम्हारी बातें हैं। मेघ धनुष्य ना रंगो मातु, मेघ धनुष्य के रंगों में तुम रमी रहे हो रड़ियात, तुम खेल खेल रहे हो। जैसे मेघ धनुष्य बनाया है, आप कभी कभी खेल खेल में अच्छे रंगीन चित्र बनाते हो, उस तरह से मेघ धनुष्यों में रंगों में तुम रहे हो रड़ियात, तुम वहाँ खेल रहे हो। तू तरणानो तारणहारो, तुम तरणानो मतलब तरणा यानी तिनका, लिखो तरणा तिनका, और तरणहार मतलब बचाने वाला। तुम तो तिनके को भी बचाने वाले हो। झरणानो तू नाद, और झरने का तुम नाद यानी आवाज हो, तुम झरने की आवाज हो। जब झरने कलकल कलकल बहते हैं तो उसमें जो संगीत, एक सुंदर सी कलकल ध्वनि उत्पन्न होती है, उसकी तुम आवाज हो। तो बच्चों यहाँ तक अपन रखते हैं, मैं फिर से रीड करता हूँ, आप समझिए कि भगवान की कल्पना यहाँ कवि ने पहाड़ को कंधों के रूप में, तालाब को आँख के रूप में, इस तरह से कवि कहीं न कहीं देखते हैं। समुद्र विशाल दिल है भगवान का, और वृक्ष है वो भगवान की बातें हैं। इस तरह से मेघ धनुष्य के खेल में भगवान खेल रहे हैं। रड़ियात यानी सुंदर, सुंदर, रड़ियात यहाँ जो शब्द लिखा है इसका मतलब सुंदर। तो सुंदर, इस तरह से मेघधनुष्य के खेल में तुम सुंदर खेल खेल रहे हो, रंगों में तुम खेल रहे हो। तुम तिनके को भी तारने वाले हो, और तुम झरनों के तुम आवाज़ हो। इस तरह से यहाँ बताया। बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद।